नीतीश कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि परसेंटेज के हमने कई सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उसी तरीके से हम लोग आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। वो नया कॉन्सेप्ट हमारा है फेल पास्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं आपको सब बहुत सारे एसएससी के जितने भी प्री मींस ये सारे होते हैं, उसमें एक ना एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का जरूर मिलता है। तो वो क्वेश्चन आज हम लोग कैसे करने वाले हैं, कैसे, तो इसमें हम लोग बिल्कुल अच्छे से एक कॉन्सेप्ट बेसिक प्लस जो हमारा न्यू ट्रिक है इसको सीखेंगे, और प्लस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो ऐसा मिलता है कि व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क देन ही फेल्ड बाय 20 मार्क्स। अगर कोई व्यक्ति है वो 40% नंबर लाता है और कितने नंबर से फेल हो जाता है, 20 नंबर से। वही कह रहा है कि बट व्हेन ही स्कोर्ड 48% मार्क्स, वो कहता है भैया हम हार नहीं मानने वाले हैं। फिर वो जाता है और फिर से पढ़ता है, वो कह रहा है 48% मार्क्स लेके आता है। तो वो देखता है भैया जितने नंबर से फेल हुए थे, मतलब जितना परसेंट पासिंग मार्क्स था उससे हम कितना परसेंट ज्यादा हैं। उससे कहता है जितना हमारा पासिंग मार्क था उससे हम कह रहा है 44% नंबर हम ज्यादा ले आए। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले जब कोई व्यक्ति है वो 40% नंबर लाता है, मान लीजिए एक साल, तो क्या होता है 20 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब 20 नंबर से कम होते हैं। वहीं दूसरा कह रहा है कि अगर वो 48% नंबर, अगर वो दूसरे साल 48% नंबर लाता है तो कितने नंबर से ज्यादा ले आता है, तो जो हमारा पासिंग मार्क था उससे कितना नंबर, 44 नंबर ज्यादा लाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं। अब मुझे बताइए कि पास होने के हमारे पास यहाँ पे पासिंग मार्क के हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं। क्या है, पासिंग परसेंटेज हमें निकालने के, पासिंग नंबर निकालने के हमें दो क्राइटेरिया है। पहला जब 40% लाता है, पहला जब 40% लाता है तो कितने नंबर से कम हो जाता है, मतलब 20। अगर हम 40% में 20 नंबर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, पास होने के बराबर नंबर आ जाएगा। दूसरा टाइप है, कह रहा है कि जब 48% लाता है तो 48% में से कितना, तो 44 नंबर भाई मेरे क्या होता है, 44 नंबर क्या होता है, ज्यादा ले आता है। तो अगर हम 44 मतलब 48% में से हम क्या करेंगे, 48% में से हम क्या करेंगे, 44 नंबर अगर माइनस कर देंगे तो क्या ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे, बताइए क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्योंकि जब 40% लाता है तो 20 नंबर क्या हो जाता है, 20 नंबर से फेल हो जाता है, लेकिन 48% लाता है तो 44 नंबर से क्या हो जाता है, 44 नंबर ज्यादा ले आता है। तो मतलब 48% में से हम अगर 44 माइनस कर दें और 40% में 20 जोड़ दें तो क्या ये दोनों पर आपस में बराबर हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बेसिक की तरफ। बेसिक में क्या है, बेसिक में जो है, जैसे बेसिक हम लोग सीखे हैं, मान लीजिए बेसिक में हम लोगों ने क्या सीखा है, जैसे कि हम लोगों ने चुनाव वाला कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर कोई चीज होता था तो उसे हम 100x मानते थे। क्या मानते थे, 100x। कितना, 100x मानते हैं। तो हमने मान लीजिए क्या मान लिया कि टोटल जो हमारा मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स जो मतलब जो है, या पूर्णांक, हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक, टोटल पूर्णांक को मैंने मान लिया 100x। कितना मान लिया, 100x। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40% लाएगा तो 20% से फेल हो जाता है, मतलब अगर हम 40% में 20 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम 40% में पास होने के लिए पहली जो हमारी क्राइटेरिया है कि भैया 40% लाते हो तो कितना से 40%, 40% कितना हो जाएगा, इसका हम 100x का 40% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 100x का जो 40% हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा। 40x और प्लस क्या रहा है, 20 जोड़ देते हैं, मतलब अगर 40% में 20 जोड़ देते हैं तो पास हो जाएगा। दूसरा कह रहा है पासिंग मार्क, दूसरा कह रहा है अगर पास होने के लिए दूसरा क्राइटेरिया क्या है, कह रहा है कि जब 48% लाता है तो 44 क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो 48% लाएगा तो क्या हो जाएगा, 44 क्या होगा, कम पड़ जाएगा। मतलब 44, अगर 48% में से 44 माइनस कर दे रहे हैं तो पासिंग मार्क के बराबर आ जाएगा। अगर 40% में 20 जोड़ दे रहे हैं तो फिर पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए कि दोनों जो पास पास हैं, दोनों जो पास पास आपस में हो गए बराबर, तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर हो गए हैं। अब हम लिखेंगे 40x प्लस 20 इक्वल्स टू किसके बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे x की जगह पे हम परसेंटेज की जगह पे x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48x माइनस 44। अब यहाँ पे ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 8x बराबर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 64 हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब x की वैल्यू 8 आ गई। हमसे क्या पूछ रहा है, इस पे बेस जो हमारा पूछेगा, या तो पूछेगा क्या बोलेगा भैया बताओ, मतलब मैक्सिमम मार्क या पूर्णांक बताओ, या पासिंग नंबर बताओ, क्या बोलेगा पासिंग नंबर, या फिर
पासिंग परसेंटेज। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा पासिंग परसेंटेज, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा एमएम पासिंग नंबर या पासिंग परसेंटेज। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ से पूछ रहा है कि पासिंग परसेंट बताओ। क्या बताओ, पासिंग परसेंट बताओ। तो यहाँ पे पासिंग परसेंट हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो करना, पासिंग परसेंट कितना होना चाहिए। तो इसको पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं, टोटल हमारे पास पूर्णांक कितना हो गया 100x। तो हमारे पास जो mm आ गया मेरा कितना आ गया, mm पूछेगा तो mm हमारा कितना हो जाएगा 800 हो गया। लेकिन mm नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भैया पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज के लिए हमें पता है कि 40% ऑलरेडी दिया हुआ था और 40% और प्लस हम क्या कर लेंगे 20 नंबर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 20 नंबर को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब 1% किसके बराबर है, 1% भाई मेरे बता दो, 1% अगर 8% के बराबर है तो 2% किसके बराबर हो जाएगा 16 के, और फिर उसका आधा कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 2 और आधा कितना हो गया 2.5। तो क्या हो जाएगा 8, अगर 1% बराबर 8 के है तो 20 नंबर बराबर कितना परसेंट के हो जाएगा 2.5। तो इस तरीके से क्या हो गया 42.5% हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। बट ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको टाइम टेकिंग है, ये हमारे जो बेसिक है ये क्या होता है बहुत टाइम ले सकता है। अब इसको हम लोग एक प्यारे से ट्रिक के साथ करने वाले हैं। वो ट्रिक क्या है तो उसको देखते हैं। अब ट्रिक में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है 40% हमारे पास क्या है 40% है। जब 40% लाता है 40% लाता है तो कितना होता है 20% क्या हो जाता है 20% से फेल हो जाता है। तो फेल को हमें क्या लिख लेना है माइनस में, क्या लिख लेना है माइनस में। दूसरी कंडीशन जो कह रहा है दूसरा कंडीशन है, लेकिन जब 48% लाता है, जब 48% लाता है तो कितने नंबर से ज्यादा लाता है, तो हमारे पास कितना नंबर ज्यादा लाता है 44 नंबर। जब 40% लाता है तो क्या होता है 20 नंबर से फेल हो जाता है, और जब हमारा कितना 48% लाता है तो कितना ज्यादा लाता है 44%। अब हमें क्या कर लेना है, हमें क्या कर लेना है, हमें इन दोनों के बीच का अंतर ले लेना है। तो इनके बीच का अंतर 48 में से 40 जाएगा, मेरा कितना हो जाएगा 48 में से 40 जाएगा, हमें दो में से एक हिसाब से कह सकते हैं एक वाले को माइनस कर देना है। तो यहाँ पर कितना हो गया 8% बराबर कितना हो जाएगा 8% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 44, और 44 माइनस 20, यहाँ पे -20 है तो कितना हो जाएगा 44 और प्लस कितना हो जाएगा 20। 8% बराबर हमारा हो गया 20। 8% की वैल्यू अगर हमारा 20 हो गई तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, सॉरी 8% बराबर कितना हो गया 44 और प्लस 20 कितना हो गया 64। तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 64/8 कितना आ जाएगा हमारे पास 8%। मतलब 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 1% की वैल्यू हमारे पास हो गई कितना 8। 1% की वैल्यू हमारे पास हो गई 8। 1% की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 8 हो गई। अब हम लोग का क्या निकालना है, अगर कहेगा हमारे पास पूछ क्या रहा है, पूछ कह रहा है फाइंड द पासिंग परसेंट, कह रहा है फाइंड द पासिंग परसेंट पूछना है। तो पासिंग परसेंट हमारा कितना हो गया, हमारे पास कितना हो गया दोस्तों 40% हमारा दिया हुआ था, और 20 को जैसा हम लोगों ने पीछे बनाया तो 20 को हम लोगों ने क्या बना लेंगे 8%, मतलब 1% की वैल्यू 8 नंबर बराबर 1%, तो 20 नंबर बराबर कितना हो जाएगा 2.5। 20 को क्या कर देंगे 8 से डिवाइड कर देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 2.5%। तो 40% और इसमें क्या करेंगे 2.5% और जोड़ देंगे दोस्तों, हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 42.5%। या फिर हम इसमें कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं कि 48% में से हम क्या देंगे 44 को किस में बदल देंगे, 44 को हम किस में बदलेंगे 8 पंचे 40 और 5 और इसका आधा 4, अब 4 बचाना 4 इसका आधा हो गया कितना 8 पंचे 40 5.5। या फिर हम क्या कर देंगे 48 में से 5.5 माइनस कर देंगे, तब भी हमारा क्या हो जाएगा 42.5 बचेगा। और या तो फिर हम क्या करेंगे 40 में 20 ऐड कर देंगे, 20 को हम लोग परसेंटेज में बनवा देंगे तो इसका कितना हो जाएगा 2.5। अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तब भी हमारा 42.5 पर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जब एक छात्र ने 38% अंक प्राप्त किए तो वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। जब वो 38% अंक लाया तो कितने अंकों से उत्तीर्ण हुआ? 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब उसके बाद लेकिन फिर उसने मेहनत की और कितना लाया? इस बार उसने 10% एक्स्ट्रा लाया, मतलब 48% लाया। तो उसने देखा कि जो इतना हमारा पासिंग मार्क था उससे क्या हो रहा है, 40 अंक मतलब 70 अंक ज्यादा ले आया। अब कह रहा है उत्तीर्ण परसेंट बताओ। तो सेम यहाँ पर दोस्तों हमें उत्तीर्ण परसेंट बताना है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहला जो कंडीशन है हमारे पास क्या है, 38% जब लाता है तो कितने से फेल हो जाता है? 30 से फेल हो जाता है। 38% लाया तो कितने नंबर से फेल हुआ? 30 से। लेकिन वो जब 48% लाता है, अब 48% लाया तो कितने से ज्यादा ले आया? 70 नंबर। अब दोस्तों क्या करना है, हमें इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर कितना है? 10% का। हमें अंतर कितना है? 10% का। और इन दोनों का जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे? 100। तो अगर 10% की वैल्यू 100 है तो 1% की वैल्यू हमारे कितनी हो जाएगी? 100/10 कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना हो गया? 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 10। अब हमेशा जो पूर्णांक होता है वो आपका क्या होता है? 100% होता है। तो जब पूर्णांक कहेगा तो पूर्णांक की जगह कितने का हो जाएगा? तो 1000 का हो जाएगा। अब पूर्णांक अगर बोलता है तो 1000 का, लेकिन हमें पूर्णांक नहीं पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज दोस्तों क्या होता है हमारे पास पर, क्या चाहे हम क्या कर सकते हैं, 48 में से अगर 48% में से हम पहले 38% में अगर हम 30 जोड़ दें तो पासिंग मार्क हमें पता चल जाएगा। लेकिन वो पासिंग मार्क किस में पूछ रहा है? परसेंटेज में पूछ रहा है। तो हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी है? 10। तो 30% की वैल्यू कितनी, 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 नंबर बराबर 1%, तो 30 नंबर बराबर कितना हो जाएगा? 3%। तो दोस्तों अगर हम 38 में 3 जोड़ दें, 38 में अगर हम 3 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 41% हो जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, 48% में से 70, एक अगर 10, अगर 1% बराबर 10 नंबर, तो 70 बराबर कितना हो जाएगा? 7%। तो या तो फिर 48 में से 7 माइनस कर देंगे, या 38 में हम 3 जोड़ देंगे, तब भी हमारा क्या हो जाएगा? 41% हो जाएगा। और इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो आप करते हैं बहुत कंफ्यूज आपको करते हैं, लेकिन बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट पे है। कह रहा एक अभ्यर्थी किसी परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है और a अंकों से फेल हो जाता है, और जबकि वो अन्य अभ्यर्थी जिसने y% अंक प्राप्त किए तो उसे परीक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्ण में b अंक अधिक मिलते हैं। क्वेश्चन देखिए सेम कॉन्सेप्ट का कह रहा है, अगर x% नंबर लाता है तो कितने से फेल हो जाता है? कितने से फेल हो जाता है? ए मार्क्स से। दूसरा कह रहा है अगर y% जब लाता है तो कितने से ज्यादा ले आता है? तो b। अब सेम कॉन्सेप्ट हमारा था, हम लोग क्या करते थे, इन दोनों के बीच का अंतर हो जाता था, इन दोनों के बीच का अंतर किस, और यहाँ पे क्या हो जाता था, यहाँ पे क्या हो जाता था, इन दोनों के बराबर हो जाता था, इन दोनों के सम के बराबर हो जाता था। इन दोनों के बीच का अंतर इन दोनों के सम के बराबर हो जाता था। अब यहाँ पे जब हम 1% की, हमारे पास इतने परसेंट की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो 1% की जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यूनिटरी मेथड आपको पता होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स। हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी हो गई? इतना। अब कह रहा है क्या? मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड पास मार्क फॉर द एग्जामिनेशन। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछेगा? यहाँ पे mm पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? mm लिख लीजिएगा, टोटल mm बताना रहेगा। तो टोटल mm हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? 1% की वैल्यू हमने निकालनी b प्लस ए अपान y माइनस एक्स, लेकिन हमसे पूछ रहा है टोटल mm कितना होता है? हमने बताया 100% होता है। तो इसको क्या कर देंगे, 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें किसमें दिया हुआ है? सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिए, क्योंकि अलजेब्रिक वर्ड है तो आपको इसमें प्रॉब्लम कर रही होगी। कह रहा है जब x% नंबर लाता है तो क्या हो रहा है, a नंबर से क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो मैंने कहा था जो अनुत्तीर्ण वाला नंबर होगा, मतलब जो फेल वाला होगा उसको हमें माइनस में लिखना है, और जो पास वाला रहेगा वो हम प्लस में लिखेंगे। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, b+a हो जाएगा, और यहाँ पर अंतर हो जाएगा y-x हो जाएगा। अब कह रहा है कि y-x% बराबर इतना, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1% की वैल्यू हमारे पास इतनी दी हुई है, तो 100% की वैल्यू जब निकालना होगा तो इसे कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा इफ 35% आर द पासिंग मार्क्स, ए स्टूडेंट गेट 200 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। अब ये क्वेश्चन एकदम प्यारा सा है, तो आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि इफ 35% पासिंग मार्क, ए स्टूडेंट गेट 200 मार्क्स। अब यहाँ पे आप इसको बिल्कुल आप होमवर्क के तरीके से कर सकते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए टोटल नंबर, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, x% मान लेते हैं। अब x का 35% बराबर किसने के दिया हुआ है, x का 35% हमारा दिया हुआ है 200 नंबर दिया हुआ है। तो कह रहा अधिकतम mm आपको बताना है। तो x को 35% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/20 लिख सकते हैं। तो x का 7/20 बराबर कितना हो जाएगा, x का 7/20 हमारा आपको कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप करके निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 200 इंटू 20 हो जाएगा। अब अपान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा कट करेंगे तो 7 से कोई कट करेगा नहीं, क्या हो जाएगा, पॉइंट में आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बेसिक एकदम था। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हेन ए स्टूडेंट स्कोर 45% मार्क देन ही इज फेल्ड बाय 24 मार्क्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक 45% मार्क्स ऑब्टेन करता है तो कितने से फेल हो जाता है, 24% से। बट व्हेन ही स्कोर्ड 55% मार्क देन ही पास्ड बाय 36 मार्क्स, फाइंड द पासिंग मार्क इन टोटल मार्क्स। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अभी तक जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या पूछ रहा था, उसमें हम लोगों से पूछ रहा था कि पासिंग परसेंट बताओ। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पासिंग मार्क बताओ और टोटल मार्क, आपको दोनों पूछ रहा है। तो उसको हम कैसे करते हैं, सेम हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे। 45% जब पाता है तो कितने से फेल हो जाता है, 24 से। दूसरा कह रहा है कि अगर वो 55% मार्क्स पाता है, जैसे कि अगर मान लीजिए 55% मार्क्स मिला तो कितने से पास हो जाता है, मतलब 36 नंबर जो होते हैं ज्यादा मिल जाते हैं। अब हमें पता है इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, 10x है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 36 और 24 कितना हो जाएगा भाई मेरे, 60 हो जाएगा। तो x 1% की हमारी कितनी वैल्यू आ गई, 10% की अगर हो गई 60 तो 1% की वैल्यू हमारी आ गई 6। मतलब 1% की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 6। अब जो पूछ रहा है 1% की वैल्यू 6, तो mm होता है 100%, तो mm 100% का मतलब क्या हो गया, 600 हो गया। अब 600 हमारे इस ये ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, इन दोनों ऑप्शन में हमारे दो में दिया हुआ है। बट यहाँ पे 284 दिया है, 294 दिया हुआ है। अब हमें कह रहा है कि पासिंग परसेंट बताना है, मतलब पासिंग नंबर बताना है। तो पासिंग नंबर बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 45 में अगर 24 जोड़ देते हैं, 45% में अगर 24 जोड़ देते हैं, 45% में अगर हम 24 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 45% प्लस 45% प्लस 24 कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास पासिंग मार्क आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 45% 1% की वैल्यू हम इसको लिख सकते हैं 45 इंटू 1% प्लस 24 कर सकते हैं। अब 45 इंटू क्या करेंगे 6, तो देखते हैं कितना हो जाता है, 45 इंटू 6 प्लस कितना हो जाएगा 24। अब 45 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30 और 6 चौको 24 और 3 कितना हो गया 27, और मतलब 270 और प्लस 24 जोड़ देंगे तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा 294। कितना हो जाएगा 294, मतलब जो हमारा पासिंग मार्क हो गया, पासिंग मार्क पीएम मतलब पासिंग मार्क जो हमारा हो गया वो कितना आ गया 294। और वहीं जब हमारे पास एमएम पूछेगा, एमएम कितना होता है 100% होता है। 100% का मतलब क्या हो गया, 6 इंटू 100 कितना हो जाएगा 600 हमारा जो हो गया, क्या हो गया एमएम हमारा कितना आ गया, एमएम की वैल्यू हमारी आ गई 600।
और वहीं पे हमारा पासिंग मार्क आ गया 294। तो 600 और 294, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा मीनाक्षी ने 30% अंक प्राप्त किए। मीनाक्षी ने कितना परसेंट? 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गई। जबकि संदीप था जिसने 45% अंक प्राप्त किया, उसे परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक 25 अंक अधिक मिलना चाहिए। क्या हुआ? अधिक मिले। बिमल को कितने परसेंट मिले यदि उसने 64% अंक प्राप्त किए? यहाँ पे आपको क्वेश्चन घुमा दिया है। ये CHSL आपका 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मीनाक्षी ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गए, जबकि संदीप ने 45% अंक प्राप्त किए, उसे पास करने के लिए आवश्यक मार्क से 25 अंक जो होंगे अधिक मिलेंगे। तो हम इसको कैसे करने वाले हैं? और बट अभी तक जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें MM पूछ रहा था, दूसरा हमसे पूछ रहा था कि पासिंग परसेंटेज बताओ, और पूछ रहा था मिनिमम पासिंग मार्क बताओ। अभी तक 3 टाइप के थे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक चौथा व्यक्ति है, जो तीसरा व्यक्ति है, जो बिमल है, वो 64% अंक लाता है, तो उसका 64% जो हमारा MM होगा उसका 64% हमें बताना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले मीनाक्षी जब 30% नंबर लाती है तो कितने से फेल हो जाती है? वो 50 मार्क्स से क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। हमने लिख लिया। दूसरा कह रहा है कंडीशन कि जब वो संदीप जो है 45% नंबर लाता है दोस्तों, वो 45% लाया तो कितने नंबर ज्यादा ले आया? तो ले आया भाई मेरे 25%। 25 नंबर क्या होता है? 25 मार्क्स ज्यादा ले आता है। एक मिनट। हु स्कोर्ड 45% मार्क गॉट 25 मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास एग्जाम। ठीक है। अब उसके पास यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कह रहा है कि जब वो 45% लाता है, तो इसमें देखिए 45% आता है, यहाँ पे लिख लीजिए 45% लाता है, गॉट 25% मोर। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि 25% अधिक, यहाँ पे भी आप मोर लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिख लीजिए? 25%, 25 नंबर ज्यादा लाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि 30% मीनाक्षी जब लाती है तो 50 नंबर से फेल हो जाती है, और जब वो 45% संदीप नंबर लाता है तो क्या होता है? 25 नंबर क्या होता है? ज्यादा ले आता है। किससे? पासिंग मार्क्स से। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम सेम जैसे अंतर लिखते थे, तो यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है? 15%। और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25, और इसके बीच को जोड़ लेते थे क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 75। मतलब 15% की वैल्यू 75 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की हमारी वैल्यू होगी। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% हमारा बराबर हो जाएगा 75/15, तो कितना हो जाएगा? 5 मार्क्स। 1% की वैल्यू कितनी हो गई हमारे? 1% की वैल्यू हो गई 5 नंबर। अब चूंकि हमारा 100% है, 1% की वैल्यू हमारे पास 5 नंबर हो गया। लेकिन हमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि तीसरा व्यक्ति है बिमल, जिसने कितने 64% अंक प्राप्त किए। अब 1% की वैल्यू अगर हमें 5 है, तो 64% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64% की वैल्यू हमारी हो जाएगी 64 इंटू 5 हो जाएगी। तो क्या करेंगे? 5 चौक 20 और 5 छक 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32। तो इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा 320, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ था कि मोर मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए था, तो मतलब जो टाइपिंग हो रही थी मिस टाइप हो गया था। तो यहाँ पे देख लीजिए, फिर से देख लीजिए कि जब 30% लाता है तो 50 नंबर से फेल हो जाती मीनाक्षी। वही संदीप जब 45% लाता है तो 25 नंबर ज्यादा ले आता है। सेम जैसे मैंने कहा था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 15% है, और इन दोनों के बीच मतलब ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा जब अंतर लेंगे। तो 75 हो गया। यहाँ पर 1% की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 5। तो 64% की निकालनी थी, चूंकि बिमल कितना लाता है? 64%। तो उसके 64% वो लाया, तो कितना अंक लाया? तो यहाँ पे 1% की वैल्यू अगर हमारे 5 है, तो 64% की कितनी हो जाएगी? 64 इंटू 5। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, और करेक्ट आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक परीक्षा में शिल्पा ने 72.5 अंक प्राप्त किए और उसकी सहेली ने 78% अंक प्राप्त किए। देखिए शिल्पा जो है 72.5% अंक प्राप्त करती है, उसकी सहेली 78% अंक प्राप्त करती है। उसके मित्र ने उससे 88 अंक अधिक प्राप्त किए। जो उसकी सहेली थी वो 88% अधिक प्राप्त की। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए शिल्पा ने कितना किया? 72.5, और उसकी सहेली लाती है कितना? 78.78% लाती है।
अब दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंट हमारे पास है, इसमें से माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5.5। मतलब जो इस पर इधर क्या होती है, इधर शिल्पा लाती है उसकी फ्रेंड जो लाती है 78% लाई और शिल्पा ने कितना लाया 72। इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है 55 मतलब 5.5%। लेकिन यहां पर कह रहा है कि 88 मार्क्स ज्यादा है। मतलब अगर मान लीजिए शिल्पा क्या होती है, शिल्पा कितना लाती हैं, शिल्पा लाती हैं 72%। शिल्पा लाती है अगर 72.5% और उसकी फ्रेंड जो होती है 78% लाती है, और उनके बीच का जो डिफरेंट होता है वो कितना होता है 88 मार्क्स। क्योंकि शिल्पा से उसकी फ्रेंड कितना जाती है 88 मार्क्स ला जाती हैं, तो हम पहले परसेंटेज में निकालेंगे कि 5.5% बराबर उनका कितना हो गया, 5.5% बराबर हमारा कितना हो गया 88 नंबर। कितना हो गया 88 नंबर। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हमारा हो जाएगा 88/5.5। यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ से कट जाएगा, 11×5 = 55 और 11×8 = 88 आ गया। कितना आ गया, अब यहाँ पे 11×8 = 88, एक जीरो हो गया, 5×1 = 5 और 5 सोलहियम कितना आ गया, 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1% की वैल्यू हमारी आ गई 16। 1% की हमारी वैल्यू आ गई 16। अब कह रहा है परीक्षा में क्या करना है, अधिकतम परसेंट बताना है, मतलब अधिकतम आपको एमएम बताना है, मैक्सिमम मार्क्स आपको बताना है। तो एमएम बराबर हमारा क्या होता है 100% होता है। तो 1% की वैल्यू अगर हमारे 16 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 16 इंटू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू बराबर 1600 करेक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा एक परीक्षा में एक छात्र को 20% अंक मिले और वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर एक परीक्षा में एक व्यक्ति को कितने अंक मिलते हैं 20%। यहाँ पे इंग्लिश में देखिए कह रहा इफ एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट गेट 20% मार्क्स एंड फेल 30 मार्क्स and another student get 32% marks which is 42 marks more than the pass। मतलब पास होने से सेम जैसा क्वेश्चन हम लोग अभी तक कर रहे थे, सेम वही से फाइंड द परसेंटेज पासिंग मार्क। सेम आपका ये वही पुराना कॉन्सेप्ट है। तो ये आप बिल्कुल कैसे कर सकते हैं, ये आप क्या करेंगे, ये आपका क्या है होमवर्क। ये सेम क्वेश्चन है, सेम जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो ये आप कर लीजिएगा, इसको बिल्कुल आपको है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि when a student scored 28% marks then he is failed by 58 marks but when he scored 41% marks then he is failed by 6 marks। ठीक है, यहाँ पे फाइंड द पासिंग परसेंटेज आपको बताना है। फिर से देख लीजिए कि जब एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए तो वो 58 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। क्या हो गया, 58 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। लेकिन जब उसने 41% अंक प्राप्त किए तो वो 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कितने अंकों से, 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब कह रहा है कि तो 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उत्तीर्ण परसेंटेज बताना है। अब यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास क्या था कि 28% जब लाता था तो कितना हो गया 58 अंकों से अनुत्तीर्ण होता था। और यहाँ पे क्या रहा है, जब क्या रहा है 41% ला रहा है तो कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो दोस्तों इसको हम लोग कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए कि व्हेन स्टूडेंट स्कोर्ड इतना परसेंट। अब यहाँ पे जो दोस्तों कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे दोनों हमारा क्या दिया हुआ है, दोनों हमारा अनुत्तीर्ण दिया हुआ है। अब अनुत्तीर्ण दिया हुआ है तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमारा सेम कॉन्सेप्ट था उसी को हम फॉलो करेंगे। जब 28% लाता है, 28% व्यक्ति लाता है तो कितने से फेल हो जाता है 58 नंबर से। कितना, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, जो माइनस जब उत्तीर्ण हो जाएगा तो उसको माइनस में लिखेंगे। तो माइनस में लिखते हैं कितना, हम लोग लिखेंगे 58 मार्क्स। लेकिन जब कह रहा है कि वो जब 41% लाता है, कितना लाता है 41%, तो कितने से फेल हो जाता है 6%। तो हम यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 13 है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, अंतर के लिए क्या करेंगे -6 माइनस 58। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो -6 + 58, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 52 बचेगा। क्या बचेगा 52। मतलब 13% की वैल्यू कितनी है, 13% की वैल्यू हमारे पास क्या है 52। तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 52/13, तो कितना हो जाएगा 4। 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 4। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि उसे फाइंड पासिंग परसेंट। तो पासिंग परसेंट का मतलब दोस्तों क्या हुआ, 41%
में अगर हम 6 नंबर जोड़ दें, 41% में अगर हम 6 नंबर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, पासिंग परसेंट हमारा पता चल जाएगा। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1% की वैल्यू हमारे कितनी है 4, 1% की वैल्यू हमारे कितनी है 4, तो हमें कितने 6% की वैल्यू निकालनी, 6 नंबर की वैल्यू निकालनी है, मतलब 4 नंबर बराबर 1%, तो 6 नंबर बराबर 4 और उसका आधा, मतलब कितना हो जाएगा 1 और उसका आधा 0.5, तो कितना हो जाएगा, हम 41 में क्या कर देंगे 1.5 ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 42.5% पासिंग मार्क्स हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज के सफर में फिलहाल इतना ही क्वेश्चंस, हम लोग नेक्स्ट जो है मिलेंगे जिसमें हम लोग नया एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ नया जो कि हमारा हमारा लगभग होगा वेन डायग्राम बेस पे। तो हमारे साथ बने रहिएगा और वो वीडियो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं परसेंटेज और सारी जगहों पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने भाइयों का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में अच्छा पॉल्यूशन लेस बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।